ओम शांति। राजयोग अथवा राज विद्या के बेसिक कोर्स के लेसन 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपको कुछ श्लोक्स दिखाए थे जिससे ये क्लियर था कि भगवान के अलावा भगवान का परिचय और कोई नहीं दे सकता। खुशखबरी यह है कि भगवान स्वयं इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं और अपना परिचय दे रहे हैं। आज तक हम मानते आए कि भगवान का कोई नाम और रूप नहीं होता। परमपिता परमात्मा के बच्चों ने जन्म मरण के चक्र से गुजरते संग के रंग में आकर भगवान की, अपने पिता की बहुत ग्लानि की। उसमें से एक बात जो उन्होंने कही, जो ग्लानि के समान ही थी, वो है भगवान नाम रूप से न्यारा है, भगवान सर्वव्यापी है। ऐसी अनेकों अनेक बात समय बीतते भगवान के बारे में कही। अभी भगवान स्वयं आकर हमें यह कह रहे हैं कि मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। तो यह सेशन में हम भगवान के रूप के बारे में जानेंगे। इसके रिलेटेड जो इंटरैक्टिव रिकॉर्डिंग्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली गई है। आगे के सेशंस में भी अगर आपको बताया नहीं भी जाता, फिर भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। वहां आपको इंटरैक्टिव सेशंस की रिकॉर्डिंग मिल सकती है। तो अभी आप ही बताइए, भगवान का रूप क्या होगा? सब हम जानते हैं भगवान एक शक्ति है, बट उसका रूप है, वो शक्ति का क्या रूप है? सोचिए, हाथी का बाप हाथी जैसा होता है, सांप का बाप सांप जैसा होता है, मनुष्य का बाप मनुष्य जैसा होता है। तो हम आत्माओं के पिता कैसे होंगे? आत्मा ही होंगे ना। तो हमारे पिता भी जो है परम पिता, हम आत्माओं के पिता, उनका रूप है ज्योतिर्बिंदु। जो हमारा रूप वही उनका रूप है। ठीक है, तो सभी बिंदु बिंदु आत्माओं का पिता भी ज्योति बिंदु है। इसलिए भगवान जो है वो नाम रूप से न्यारा नहीं है, रूप से न्यारा नहीं है। नाम के बारे में अगले सेशन में बात होगी ना। तो भगवान क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। देखने की बात नहीं है यहाँ, क्योंकि भगवान तो यहाँ बताया गया ना, पिछले ये स्लाइड में बताया गया, उपनिषद में भी बताया है। भगवान को इन स्थूल आंखों से हम नहीं देख सकते। ज्ञान चक्षु से ही भगवान को देखा जा सकता है, 11वें अध्याय में आया है। ठीक है, तो अगर कुछ श्लोक्स हम बताते हैं, लेकिन अगर यहाँ स्लाइड पे नहीं भी दिखाया जाता, आपको पता है गीता श्लोक्स का जो सेक्शन है उसमें 700 श्लोक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो भगवान का रूप ज्योतिर्बिंदु है। ठीक है, लेकिन ये समझने की बात है, जैसे हम आत्मा अपने आप को नहीं देख सकती है ना, लेकिन भगवान ने आकर हमें अपनी पहचान दी कि आप मन बुद्धि संस्कार रूपी आत्मा हो, जो देख तो नहीं सकती हो अपने आप को, लेकिन आप अपनी लिविंग एनर्जी को इन 3 शक्तियों के द्वारा
फील जरूर कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो वो हमने बात की। अभी भगवान भी है ना, भगवान को तो हम देख नहीं सकते हैं, भगवान को मन भी नहीं है, ना संस्कार है। भगवान जो है वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। कि गीता में भी तीसरे अध्याय का जो 42 श्लोक है वो बताता है भगवान जो है बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो भगवान एक सूक्ष्म एटम से भी सूक्ष्म यह बताया है, दिखा या जैसे आप देख रहे हो अध्याय 8 के 9वें और 10वां श्लोक है। भगवान अणु से भी अणु सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। हम आत्माओं से भी अति सूक्ष्म है क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी तेजस्वी है, पावरफुल है। बुद्धिमानों की बुद्धि है, जितनी पावरफुल बुद्धि जिसकी होती है उतना ही सटल कहा जाता है वो। तो भगवान को यहाँ दिखाए रेडियंट लाइक द सन, सूर्य की तरह प्रकाशमान है। इसका मतलब फिजिकल रूप में वो प्रकाशित नहीं होता है ना। जैसे हम अगर आस लगाए बैठे, भगवान आके एक रोशनी हमें दिखेगी तो हमें समझ लेंगे कि आकाश में रोशनी कुछ आई ऐसे, है ना। जैसे हमें शास्त्रों में और सीरियल्स में दिखाते हैं तो समझ लेना ये भगवान आ गए हैं, कोई आकाशवाणी होगी। ऐसे नहीं होता है ना। हम आत्माएं भी जो है शरीर के बिना कुछ नहीं बोल सकती। ऐसे ही हमारे पिता जो है शरीर के बिना कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही कोई वाणी आएगी प्रकृति के 5 तत्वों के थ्रू, वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं। ठीक है, तो 5 तत्व चाहिए। पांच तत्वों का मिला हुआ शरीर जो है, ठीक है, उनके द्वारा ही भगवान बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक्स के आधार पर हमें ये पता चलता है भगवान को पहचानने का एक ही आधार है, वो है उनका पवित्र ज्ञान। ठीक है, यहाँ गीता में भी 13वें अध्याय में जो 17वां श्लोक है, ज्योति शाम अपि तत् ज्योति। तो भगवान क्या है? ब्रिलियंट वन इज इवन द लाइट। ओके, ही इज द सन ऑफ नॉलेज। अज्ञानता को, उसमें कोई अज्ञानता नहीं है, बियॉन्ड द डार्कनेस, और हमारी अज्ञानता को भी वो मिटाता है। राइट, तो भगवान क्या है? भगवान जो है एक अखुद अखंड ज्ञान ज्योति का पुंज है। तो देखो 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आया है, क्या आया है कि भगवान क्या है? ज्ञान का दीपक है। ठीक है, लैंप ऑफ नॉलेज है। फिर बाकी अध्याय में भी, जैसे हमने 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक देखा, पहला पहला श्लोक हमने वही देखा। ठीक है, उसमें भगवान के ज्ञान की ही महिमा की गई थी जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ गीता में लिखा हुआ है, वो हम रटा रटाया ज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान अभी जो आए हैं वो हमें मौखिक रूप में जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कुछ लोग आप में से कहेंगे कि भाई अगर भगवान आके ये ज्ञान दे रहे हैं तो आप गीता का उपयोग क्यों कर रहे हो? कि आपने तो ऑलरेडी कहा कि सब शास्त्रों में मिलावट हो गई है। सही बात है। ठीक है, गीता में भी जो है श्लोक्स का मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है, लेकिन हम गीता का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी गीता को सब धर्मों के लोग मानते हैं, और वही शास्त्र में भगवान उवाच लिखा हुआ है। इवन मनुष्य ने भी लिखा है, तो भगवान उवाच वही शास्त्र में लिखा। ठीक है, तो अभी क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए कुछ तो प्रूफ चाहिए। ठीक है, अभी तो पहचाना नहीं है ना, अभी ऐसे ही आपको बता दे भगवान यहाँ आए हुए हैं तो कैसे यकीन करोगे? आपकी जिनमें श्रद्धा है, भक्ति का जो शास्त्र है ना, जो सब शास्त्रों में सबसे ऊंचा है, श्रीमद् भगवत गीता। तो वो शास्त्रों में जिनकी सब जिनमें सबकी श्रद्धा है, तो उन्हीं का ही आधार लेंगे ना भगवान। कि भक्ति में से निकालने के लिए भी, ज्ञान की रोशनी दिखाने के लिए भी भक्ति का तो आधार लेंगे ही ना।
है ना। तो ये जो शास्त्र लिखे गए हैं भक्ति मार्ग में, ठीक है। और भगवान ने कहा है आटे में नमक 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 मिसल तो सच्चाई है ही, है ना। गीता भी सात्विक स्टेज में जब लिखी गई थी, है ना, तो इसमें सात्विकता तो है, लेकिन कितनी सात्विकता क्या है वो नहीं पता है। तो भगवान वो भी सामने लेके आ रहे हैं। और जो गैप है, जो भगवान ने पहले बताई थी उनका जो शास्त्र होगा, जहां जिसमें बताया है कि भगवान ने बोला है, वही शास्त्र लेगा ना वो। वही बोलेगा कि देखो मैंने जो बोला था ये नहीं है, और मैंने जो बोला था इसके अनुकूल है, तो वही शास्त्र लेगा ना। तो इसीलिए दिखाने के लिए कि मैंने जो बोला था, जो मनुष्य ने समझकर मेरे बारे में लिखा, इसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो इसलिए गीता ली गई है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। बातचीत करके भी आप जो है और रीजंस ले सकते हैं अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो, ठीक है। तो भगवान क्या है? ज्ञान का प्रकाश है, ठीक है। और वो ज्ञान कैसा है? इनऑग्जिस्टेबल है, मतलब अखूट है। पूरा निकाल दो फिर भी पूरा ही रहेगा वो। इसलिए भक्ति मार्ग में आ, भगवान को नमन करते हुए भक्त लोग ये मंत्र जपते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ठीक है। भगवान क्या है? संपूर्ण, अखूट, अखूट है। पूरा, पूरा में से पूरा निकाल लो फिर भी वो पूरा ही बचता है, ठीक है। और भी श्लोक्स के रेफरेंसेस है। भगवान क्या है? एक शाइन है, तेज है ना, अग्नि है। उसका उल्लेख वेद में भी आया हुआ है, जैन और वेद शास्त्र में। भगवान तेज है, यहाँ तेजस्वी नाम भी आया हुआ है, 7वें अध्याय का 10वां श्लोक, ठीक है। तीसरे अध्याय का 42 श्लोक हमने कहा था भगवान क्या है? बुद्धिमानों की बुद्धि। तो ये सब श्लोक से हमें जो है क्या करना है, भगवान को पहचानना है जो अभी आया हुआ है, ठीक है। उसके लिए आपको दिखा रहे हैं। जो आप ऑल द टाइम मानते आए हो वो अभी प्रैक्टिकल में आपके सामने है, तो उसका आधार लेकर आप उनको पहचानिए, ठीक है। बाइबल में भी आया हुआ है भगवान क्या है? लाइट है ना। अज्ञान से परे है। कैसी लाइट है? सच्चाई की लाइट है, ठीक है। गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, राइट। मुसलमानों में भी कहा गया है, ठीक है, कि रात को आने वाला क्या है? वो चमकता हुआ सितारा है। एंड ओ प्रॉफिट यू डोंट नो हु कम्स एट नाइट, ही इज अ शाइनिंग स्टार, ठीक है। तो वो यहाँ लाइट के, ज्ञान के लाइट के प्रकाश की बात कर रहे हैं, है ना। तो जैन और वैदिक ग्रंथों में भी उनको अग्नि का स्वरूप दिया गया है, ठीक है। तो और बाकी धर्मों में भी भगवान को जो है ये निराकार के रूप में, निराकार माना ये नहीं कि भगवान का शरीर नहीं है, हम लोगों ने गलत रीति से ले लिया है, ठीक है। क्योंकि भगवान आके अभी सही रीति से बता रहे हैं, भगवान बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। एक उदाहरण भी देते हैं, जैसे स्पीकर है ना। अभी कैसे पता चले कि ये स्पीकर जो है बहुत अच्छा स्पीकर है? जब बजाओगे तब पता चलेगा, है ना, कि भाई ये तो अच्छी क्वालिटी का है। वैसे ही है, भगवान कहता है कि मैं भी जब भी शरीर में आऊं, ठीक है, और अपने व्यक्तित्व को कर्म के द्वारा जो है ना, मैं प्रैक्टिकल में लेके आऊं, तो ही साबित हो सकता है ना मेरे सब जो गायन है वो निराकार है। भगवान सब सब भगवान को मानते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने शरीर नहीं लिया होगा और भगवान ने वो जो चाहेगा वो कर बैठेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, भगवान भी प्रकृति के नियम से बंधा हुआ है, ठीक है। इसलिए भगवान की जो प्रेज है, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, ठीक है, जिससे कोई ये ना कहे कि भगवान आपने मैंने इतना आपकी भक्ति की और आपने मुझे इतना फल नहीं दिया, और उसने भक्ति नहीं की और उसको तो कितना फल मिल रहा है। कोई भगवान पे उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि भगवान किसी के कर्म के बंधन में इंटरफियर नहीं करते हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ते हैं, है ना। तो भगवान जो है लेकिन शरीर में आके अपनी निराकारी स्थिति के द्वारा सबको अपने आत्मिक स्वरूप का जरूर अनुभव कराता है। इसीलिए सब धर्मों में
वो निराकारी स्थिति के रूप में भगवान को जो है पूजते हैं, गायन करते हैं, याद करते हैं। ठीक है। जैसे सनातन धर्म में शिवलिंग के रूप में वो निराकारी स्थिति, जो निराकारी स्थिति का प्रतीक है, भगवान की आत्मिक स्थिति का। ठीक है। तो वो दिखाता है भगवान की जो सोल कॉन्शियस स्टेज है, जिसके आधार पर वो सबको परिवर्तन करता है, जिसमें भगवान आता है। पहले तो वहीं से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। जिसकी यादगार में शिवलिंग बनाया जाता है। तो शिवलिंग जो है निराकार और साकार का मेल है, लेकिन निराकारी स्थिति को प्रतीक का प्रतीक है। वो भगवान जिसमें आता है उनके जैसा उनको बनाता है, और वो बनता है एक्चुअली, कोई मिरेकल नहीं करता है ना, वो खुद पुरुषार्थ से बनता है। तो ये सब जो गहरी बातें हैं आगे चल के आपको पता चलेगी। ठीक है। आप सेशन के नीचे की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना मत भूलिए, क्योंकि जहां जहां इंटरेक्शन वाला डिस्कशन वाला कोई भी सेशन है तो वो वहां आपको वहां मिलेगा। ठीक है। अभी वर्क इन प्रोग्रेस है तो इमीडिएटली शायद ना दिखे, बट आपको वही मिलेगा। ठीक है। एक हफ्ते में ये रिकॉर्डिंग्स के एक हफ्ते के अंदर सब आ जाएगा, है ना। तो ठीक है। तो भगवान का निराकारी स्थिति का जो है ये प्रतीक है। ठीक है। भगवान हमेशा आत्मिक स्थिति में रहता है, और भगवान जो है सबसे पहले जिसको आप जैसा मनाता है तो उसकी पूजा की जाती है ना। भगवान को सिर्फ याद किया जा सकता है, लेकिन पूजा नहीं। भगवान जिसमें आता है उनकी पूजा की जाती है, इसलिए शिवलिंग को काला दिखाते हैं। ठीक है। तो वो रही सनातन धर्म की। ठीक है। इसलिए जो है पहला मंदिर किसका था? शिवलिंग का। तो अभी देखो, निराकार के रूप में गॉड इज लाइट, है ना। क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट ने भी उंगली उठाकर बोला। ठीक है। तो मतलब उनमें तो भगवान नहीं आते हैं। ठीक है। इसलिए उंगली ऊपर उठाई। ठीक है। तो ऊंचा है। उनकी भी निराकारी स्थिति थी, लेकिन वो उनका भी पिता है जो निराकारी स्थिति में सबसे ऊंचा है। ठीक है। निराकारी स्टेज धारण करने में, आत्मिक स्थिति में हमेशा रहने वाला। ठीक है। और दो है जापान में, चाइना और जापान में, और जो है काबा में। ठीक है। तो उसकी उसका जो एग्जाम्पल है, जैसे बुद्धिस्ट लोग जो है चाइना और जापान में, वो लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है। ठीक है। कि वो लोग एक टेबल पर राउंड स्टोन रखते हैं। ठीक है। वो राउंड स्टोन वही शिवलिंग जैसा ही होता है। ठीक है। और उसको बटिया कहते हैं, और उसके ऊपर जो है फोकस करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। ठीक है। ये तो हमने बता ही दिया है, एक ओमकार निराकार सदगुरु अकाल मूरत का। ठीक है। और जैसे मोजिस, ज्यूश लोग है, यह यहोवा। ठीक है। यहोवा हिब्रू लेटर्स है, जिसका मतलब है फायर, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, है ना। जैनिज्म में भी मानते सिद्ध शिलापति। ठीक है। वो निराकार भगवान की ही यादगार है ना, शांति का दाता उनको कहते हैं। क्रिश्चियन में भी देखो गॉड इज लाइफ लिखा है, गॉड इज ट्रुथ लिखा है। ठीक है। तो और कुरान में भी भगवान को बेनिफिशियल मानते हैं, वाइस मानते हैं। ठीक है। कि वो ही जो है बुद्धिमान है, वाइज है, राइचियसनेस स्थापन कर सकता है। ठीक है। और जैसे कि उनकी जब हज यात्रा वो करते हैं, ठीक है, काबा में, तब संगे अश्वत्थ नाम का जो पत्थर है उनको चुम्बन किए बिना अपनी हज यात्रा को पूरा हुआ नहीं मानते हैं। ठीक है। अश्वत्थ, वो उसका मतलब जो है अश्वेत, माना जो सफेद नहीं है ना, डार्क कलर का दिखाते हैं, जो हमारे समथिंग दैट इज ब्लैक। ठीक है। तो वही शिवलिंग का ही कलर है। तो मतलब एक ही व्यक्तित्व में भगवान आते हैं, जिन को सब धर्म वाले जो है पूछते हैं, उनके द्वारा ही भगवान अपनी निराकारी स्थिति का प्रमाण देते हैं। ओके। तो भगवान के एक स्वरूप की यादगार में जो है यहाँ सिमिलैरिटी दिखाई गई है, वो आगे हम जानेंगे। ठीक है। तो भगवान एक व्यापी है। समझने की बात यह है, शरीर में आके जो उनकी निराकारी स्थिति को व्यक्त करते हैं और उनके कर्तव्य करते हैं, उनके आधार पर भगवान का गायन है। ठीक है। तो भगवान निराकार निराकार है,
लेकिन निराकार स्टेज की बात है ना, शरीर के बिना नहीं है। ठीक है, तो वो समझने की बात है। भगवान के अभी जो ज्ञान, भगवान को लाइट ऑफ नॉलेज कहते हैं ना, सॉरी मैं थोड़ा वापस पीछे जा रही हूँ। तो भगवान को हमने ज्ञान का प्रकाश कहा है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारे श्लोक्स हैं। आगे के रिकॉर्डिंग्स में जो है आपको सब उनके ज्ञान की महिमा के प्रूफ मिलेंगे। और गीता श्लोक का हमारा जो सेक्शन है ना, उसी में भी आपको सब श्लोक्स मिलेंगे कि भगवान अभी जो ज्ञान दे रहा है ना, वो सब इवन मनुष्य की लिखी की गीता में भी भगवान के बारे में जो बताया गया है उससे मैच हो रहा है। और ये भगवान अभी जो ज्ञान दे रहा है उसकी साबिती यही है, ये ज्ञान से परिवर्तन हो रहा है। जो गीता में कहा है वही परिवर्तन सब महसूस कर रहे हैं, जो इसको फॉलो कर रहे हैं वो। ठीक है, नंबर वाइज है। ठीक है, तो लास्ट थिंग है आत्मा और परम पिता के बीच में अंतर। ठीक है, तो भगवान ऐसा नहीं है, भगवान शक्ति सर्वशक्तिमान है तो जो चाहे कर सकते हैं, वो गलत है। भगवान भी प्रकृति के नियम में बंधा हुआ है। ये चार्ट आपको आगे भी दिखेगा कि भगवान दिव्य जन्म लेता है, उसका उल्लेख भी गीता में आया हुआ है, वो भी आपको प्रमाण दिए जाएंगे। भगवान अभोक्ता है, शरीर के साथ अभोक्ता है, नहीं तो फिर उसका गाय नहीं किस बात का। शरीर में रहेगा और भोग वासना नहीं होगी तो ही उनको अभोक्ता कहेंगे ना। तो एक व्यापी स्वरूप की बात है। ये प्रमाण है कि भगवान जिस शरीर में आते हैं, तो वही शरीर में हमें भगवान को आइडेंटिफाई क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण भगवान के जो है वही शरीर में साबित होते हैं। ठीक है, भगवान के कर्तव्य के आधार पर ही हम उनकी पहचान जो है स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, भगवान प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ता, वो साधारण मनुष्य शरीर में आके साधारण कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक शरीर में बात चल रही है। ओके, और भगवान जो है कोई चमत्कार नहीं करता है, क्योंकि उसका फिर कर्म बंधन में इंटरफियर होना हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझने की बात है। भगवान जो है सत्व रजो तमो गुणों से नहीं गुजरता, हम सब आत्माएं गुजरती है। ठीक है, ये पढ़िए नहीं अभी, अगर आप पढ़ रहे हो तो अभी सिर्फ सुन लीजिएगा। ठीक है, मेन मेन डिफरेंस ही बता रहे हैं, है ना। भगवान जनमन के चक्र में नहीं आता, हम लोग आते हैं। भगवान पतित नहीं बनता, हम बनते हैं। भगवान हमेशा आत्मिक स्थिति में रहता है, हम लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, भगवान की आत्मा का नाम है, हमारी आत्मा का नाम नहीं है। भगवान सिर्फ एक ही बार आता है, और हम लोग जो है काल चक्र में सतयुग में भी कुछ आती है, त्रेता में भी कुछ आएंगे। ठीक है, और हम एक से ज्यादा जन्म तक यहाँ रहेंगे। भगवान एक ही समय पे आते हैं कलयुग में। भगवान न सतयुग में आता है, त्रेता में आता है, न द्वापर में आता है ना। तो वो हम आत्माओं के बीच में, भगवान के बीच में अंतर है। ठीक है, और भगवान जो है कर्म एक ही कर्म करता है, लेकिन उनको उनका प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अम, वो परम पिता है। ठीक है, उनमें बुद्धि रहती है, मन नहीं रहता। हमारे में मन भी रहता है। हम पूज्य भी बनते हैं, पुजारी भी बनते हैं। भगवान ना पूज्य बनता है, ना पुजारी बनता है। ठीक है, भगवान सुख दुख से न्यारा है। वो ना सुख देता है ना दुख देता है। हम लोग दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं। ठीक है, और भी बहुत अंतर है। आगे आगे आपको पता चलेगा। अगेन आप व्यक्तिगत रूप में अभी स्टार्ट कर दीजिए सेशंस, और भी नई जानकारी मिलेंगी आपको। ठीक है, चलिए आगे के सेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओम शांति।